क्या एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जा सकती है जहां रसायन विज्ञान ही ना हो? रासायनिक यौगिकों के बिना जीवन जैसे ठहर सा जाएगा। शायद यही कारण है कि 1950 में विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार विजेता ने भी भारत आकर पुणे में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का एक विशिष्ट संस्थान राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। बाद में हमारे स्वर्गीय राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने भी इस प्रयोगशाला का दौरा किया। रसायन विज्ञान का गढ़ राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला CSIR की प्रतिष्ठित प्रयोगशालाओं में एक है। देश भर में 38 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, 39 आउटरीच केंद्रों और 5 इकाइयों में 4600 सक्रिय वैज्ञानिक तथा 8000 वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मियों के साथ CSIR भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी का केंद्र है। इसकी एक प्रयोगशाला CSIR NCL 475 एकड़ में फैली है और यहाँ 200 से अधिक वैज्ञानिक और 500 से अधिक शोधकर्मी कार्यरत हैं। रसायन विज्ञान और रसायन इंजीनियरिंग में अपनी दिलचस्पी के कारण हमारे माननीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस प्रयोगशाला का दौरा किया। मुझे पहले ही दिन से ये पता है कि ये देश की बहुत प्रतिष्ठित लैब है। यहाँ पर आना एक प्रकार से इट्स लाइक ए वेरी चेरिश्ड ड्रीम come true, and this particular place assumes a lot of importance because it is already, you can say, rated and ranked as one of the finest laboratories in the country. देश की कई गंभीर समस्याओं के निदान के लिए उच्च स्तरीय बातचीत के साथ साथ अनूठी तकनीकियों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए उन्होंने प्रयोगशाला का दौरा भी किया। CSIR NCL की एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि है ATBS। विश्व में कुछ ही कंपनियां हैं जो कई आवश्यक रासायनिक यौगिकों का आयात या उत्पादन करती हैं। ऐसा ही एक यौगिक है एक्रिलामिडो टर्चरी ब्यूटाइल सल्फोनिक एसिड, जिसे ATBS भी कहा जाता है और इसका उपयोग एनोइनिक यानी ऋणात्मक पॉलीमर की एक विस्तृत श्रृंखला के रासायनिक गुणों को संशोधित करने के लिए किया जाता है। जल शोधन, एक्रिलिक फाइबर, ऑयल फील्ड, लेटेक्स और चिपकाने वाला पदार्थ, इमल्शन कोटिंग, पर्सनल केयर, औषधि और निर्माण के अनुप्रयोगों में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इस यौगिक के विकास से सभी संबंधित वस्तुओं की कीमतों में कमी आई है। कोई अचरज नहीं कि 2003 में CSIR NCL के योगदान को वास्तविक पुरस्कार के माध्यम से सराहा गया। बहुलक यानी पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया में उपयोग होने वाला ATBS का व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन करने का कार्य मुंबई के विनती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड को दिया गया है। किसी भी समस्या से निपटने के लिए CSIR NCL ने विनती को शुरू के 1 वर्ष तक निरंतर तकनीकी सहयोग भी दिया। 12,000 TPA की विस्तारित क्षमता के साथ ये विश्व में ATBS का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। उच्च क्षमता वाले सुपर कैपेसिटर के बेहतर चार्ज स्टोरेज के लिए उच्च पोरोसिटी और चालकता जैसी विशेष सुविधाओं वाली दीवारों को विकसित किया गया है। इलेक्ट्रोकैलाइटिक अनुप्रयोगों के लिए कोर शेल संरचना वाले नैनो मटेरियल से न सिर्फ इसकी लागत कम हुई है, बल्कि इससे इलेक्ट्रोकेमिकल स्थिरता भी आई है। इलेक्ट्रॉन दाता नाइट्रोजन परमाणु और H प्लेन के उच्च एक्सपोजर की उपस्थिति में बढ़ी हुई उत्प्रेरक गतिविधि को विकसित किया गया है। ईंधन सेल की कुल दक्षता को अधिकतम करने हेतु उत्प्रेरक प्रणाली की कुल आवृत्ति बढ़ाने के लिए उच्च स्तर की उत्प्रेरक गतिविधि और नई पीढ़ी के इलेक्ट्रोड सामग्री के उपयोग से उचित द्रव्यमान स्थानांतरण दर और संतुलित इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चालकता को विकसित किया जाता है। भारत हर साल 625 मिलियन टन कृषि अवशेष बायोमास का उत्पादन करता है, जिसमें से लगभग 150 मिलियन टन औद्योगिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। ये जैविक कच्चे माल का एक टिकाऊ और हरित स्रोत है। NCL के नाम से जानी जाने वाली CSIR NCL की बायोडीजल तकनीक गैर खाद्य तेल या वसा को बायोडीजल में परिवर्तित करने के लिए हाइड्रोफोबिक एसिड उत्प्रेरक पर आधारित थी। इस तकनीक को न्यू सेंचुरी लुब्रिकेंट्स को स्थानांतरित कर दिया गया है। हमारे माननीय मंत्री जी के सक्षम मार्गदर्शन में कई आविष्कार किए जा रहे हैं। उनके दौरे से इस संस्थान को वर्तमान मानक और क्षमता से ऊपर उठने की प्रेरणा मिली है। एक लक्ष्य मिला है जिससे भारत न केवल आत्मनिर्भर बल्कि विश्व में सबसे आगे होगा। CSIR हमारा सच्चा मददगार, देश
के लिए करता नए आविष्कार, जीवन को ये स्वस्थ और उन्नत बनाए।